नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रवि कांत सिंह दिल्ली से। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। ये भरत भूषण तिवारी जी का न्यूज़ तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बहुत ज़्यादा अभी वायरल हो रही है उनका न्यूज़, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, और उनके फेक एनकाउंटर के बारे में। आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे वीडियोस उनके मैंने देखे, जो प्रीवियस वीडियोस उनके थे। मैं तो नहीं जानता था, लेकिन ये मुद्दा जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद ये सारे वीडियो जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, तो मेरे नॉलेज में ये चीज़ें आई। पिछले एक हफ्ते से मैं सुन रहा हूँ लगभग। मतलब किसी घर से निकलकर कोई जवान लड़का आता है, 28 साल का कुंवारा, और देश के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, अपने गांव वालों के बारे में सोचता है, फ्लड विक्टिम्स के बारे में सोचता है, पुअर पीपल के बारे में सोचता है, और उनके मुद्दा को उठाता है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, वहाँ की अथॉरिटी के सामने। महीनों सालों तक मेहनत करता है, सॉल्यूशंस मांगता है, सिस्टम से लड़ता है, और जब निराशा मिलती है, कहीं से कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलता, तो इन्हीं लोगों की वजह से मजबूरी में वो हथियार उठा लेते हैं। क्योंकि वो तो क्रांतिकारी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवक हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं, वहाँ के आसपास के लोगों को या देश देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनकी बेहतरी के बारे में सोचते हैं। और मजबूरी में जब वो हथियार उठाते हैं तो पुलिस वाले सारे पहुँच जाते हैं, चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं और उनको सरेंडर करने के लिए बोला जाता है। और जब वो सरेंडर करते हैं और निहत्था हो जाते हैं, अपने आप को हथियार भी फेंक देते हैं, सौंप देते हैं पुलिस वालों को, तो पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले जाते हैं और बाद में उसका फेक मर्डर कर देते हैं, और ये क्लेम कर देते हैं कि एनकाउंटर में वो मारा गया। मैं अब लीगली बात करूं तो एनकाउंटर उसका किया जाता है जिससे पुलिस वालों को डर हो कि वो भाग रहा है, या वो फायरिंग कर रहा है, या जान का खतरा है, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, या पुलिस वालों का हथियार छीन रहा है, या उनके साथ मुठभेड़ कर रहा है, या हाथापाई कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, तो पुलिस वाला सेल्फ डिफेंस के लिए रिटेलिएट करता है और एनकाउंटर करता है। लेकिन यहाँ तो वो सरेंडर कर दिया। भरत भूषण तिवारी जी ने सरेंडर कर दिया। उसका लाइव वीडियो वो खुद बना रहे थे। उसके बाद निहत्था इंसान को मारने की ज़रूरत क्या थी? ये एनकाउंटर तो नहीं है, मैं तो साफ कहूँगा कि ये एक मर्डर है। आपने मर्डर कर दिया। बिहार पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स सब मिलकर, सारे पुलिस पर्सनल मिलकर उनका मर्डर कर दिया आप लोगों ने। एक जवान लड़का जो ऐसी सोच, अच्छी सोच रखता है, जो जल्दी कोई ऐसी फैमिली में कोई लड़का नहीं मिलता, पहले अपनी फैमिली को, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। वो इन लोगों के बारे में ये सब चीज़ छोड़कर शादी नहीं करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, अच्छे मुद्दे उठाता है, उसकी सोच इतनी अच्छी है, देश के प्रति, गाँव वालों के प्रति, और उनको आपने मार दिया निहत्था करवा कर, और षड्यंत्र के साथ उनको आपने मार दिया। उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था, एक सिंगल कंप्लेंट या एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ न्यूज़ में। कोई क्रिमिनल, इसका मतलब बैकग्राउंड उनका नहीं था, तभी कोई एक सिंगल कंप्लेंट या एफआईआर उनके खिलाफ नहीं हुई थी। बात है साफ। अच्छा, गांव वाले भी सब उनके सपोर्ट में हैं। अगर वो अच्छा इंसान नहीं होता तो इतने गांव वाले सपोर्ट में कैसे उतरते? तो ये मैं बिहार पुलिस से और वहाँ की सरकार, मिस्टर सम्राट चौधरी जी से मैं पूछना चाहता हूँ। अभी अभी 2 महीने पहले वो सीएम के पोस्ट पे बैठे हैं। आपके कार्यकाल में आपके स्टेट में ऐसी चीज़ें हो गई, इसके बारे में आप क्या कहोगे? और इसको अब कैसे आप, इसका मतलब आप अकाउंटेबिलिटी कैसे लोगे आप इसका? एक घर का बच्चा जवान मर गया, अब वो वापस कभी नहीं आ सकता है। सारे पुलिस वाले जितने भी इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन में, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और कई पुलिस वाले, 3 4 5 पुलिस वाले ऑलरेडी सस्पेंड हो चुके हैं। अगर आखिर गलत किया नहीं उन्होंने तो सस्पेंड कैसे हुए? बात है साफ। सबके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये मर्डर का प्रोसीडिंग भी करना चाहिए। कभी भी किसी भी निहत्थे इंसान को आप ऐसे नहीं कर सकते। कोई भी क्रिमिनल, बड़ा से बड़ा क्रिमिनल भी अगर औजार, हथियार सौंप दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो उनको आप कस्टडी में ले सकते हो, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला सकते हो, उनको आप जेल भेज सकते हो। या कोई गलत किया है तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो कानूनी, ना कि आप किसी का मर्डर कर सकते हो और ये दिखा दो कि हमने एनकाउंटर में मारा गया। वो ऐसा नहीं है। अगर कोई कानून हाथ में लिया, कोई कानून का उल्लंघन किया है, तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है? और ये भी दावा किया जा रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब थे। ऐसा कुछ नहीं। उनके सारे वीडियोस को मैंने बहुत गौर से देखा। वो आराम से बात कर रहे हैं, अपनी मुद्दा उठा रहे हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें बोल रहे हैं। पहले के वीडियोस में भी वो सारा आराम से बात कर रहे हैं। वो कोई पागल या कोई मेंटली डिस्टर्ब नहीं थे। वो बिल्कुल मेंटली और फिजिकली फिट बंदा था, बहुत ही अच्छा सोच वाला बंदा था। ठीक है? और अगर वो बंदूक भी उठाया तो आप लोगों ने उसको मजबूर किया, पूरी सिस्टम ने मजबूर किया, इसलिए उठाया। वरना वो पहले बंदूक नहीं उठाया। वो सेल्फ डिफेंस के लिए
वो बंदूक उठाया और आप लोगों ने मजबूर किया। मेरे हिसाब से ये गलत है बिल्कुल। तो आगे ऐसी चीज़ें बिहार में क्या पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में किसी के साथ, किसी भी इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का सीएम साहब ध्यान रखें और कड़ी से कड़ी सज़ा दें। सारे वीडियोस को वेरीफाई करवा के अगर उनकी ऑथेंटिसिटी आपको मिलती है कि हाँ ऑथेंटिक वीडियोस है, तो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सबके ऊपर सबको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और मैं डिमांड करूँगा कि अभी इंट्रीम आप उनको कॉम्पनसेशन उनकी फैमिली को प्रोवाइड करें, मिनिमम 1 करोड़, और उनके नाम का एक स्टैचू उनके गांव में बनना चाहिए और उनके नाम का भरत नगर नाम से वो पूरे एरिया को जानना चाहिए। मैं ये अभी इनिशियली मांग करूंगा सरकार से कि होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि ये किसी की जान चली गई है, ये सब बहुत कम है, ये सब कुछ भी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये इतनी मांग करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फैला दो चारों तरफ दोस्तों। थैंक यू सो मच।